औरत के जितने हुकूक हो सकते थे, जितने को हुकूक हो सकते, जितनी की उसको जरूरत थी, उससे कहीं बढ़कर मेरे रसूल ने अता फरमाए हैं, उससे कहीं बढ़कर नबी पाक ने अता फरमाए। अरब के मुआशरे के अंदर बच्ची जिंदा दरगोर की जाती थी, उसका कोई हक नहीं था, कोई उसको पूछता नहीं था। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने रंग ही बदल दिया, आते रंग ही बदल दिया, अंदाज ही बदल दिया। हुजूर ने फरमाया जिस शख्स को अल्लाह बेटी दे और फिर वो अपनी बेटी के साथ प्यार करे, फिर वो उससे अच्छा अदब सिखाए और बेटे को बेटी पर तरजीह न दे, ये न कहे कि ये बेटा है तो ज्यादा प्यारा, तरजीह न दे, बल्कि मसावी सलूक करे, बराबर का सलूक करे, अच्छा अदब सिखा के उसे रुखसत कर दे, उसका निकाह कर दे। इतनी बड़ी शान बयान की। हुजूर ने फरमाया जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इतना बड़ा मकाम हुजूर ने अता फरमाया, इतना बड़ा मकाम अता फरमाया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है मेरे पास एक औरत आई, तो मैंने उसके साथ 2 बेटियां थी उसकी, मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने उस बीबी को दे दी। 2 बेटियां थी। उस औरत ने क्या किया, मैं देख रही थी, माँ थी ना और बेटियों की माँ थी। उसने पहले एक एक खजूर दोनों बेटियों के मुंह में डाली और फिर जो खजूर उसके पास बच गई, मेरा ख्याल था ये खाएगी, लेकिन उस माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए और वो भी अपनी बेटियों के मुंह में डाले। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है उसका अमल इतना हसीन था, उस बीबी के इस अमल के अंदर इतना हुस्न था कि मेरी आंखों में भी वो बात रह गई, दिल में भी रह गई, रूह में भी समा गई। उसके हुस्न और तासीर को मैं भुला न सकी। शाम तक वो कैफियत, वो अंदाज, उस औरत का तर्ज, उसका वो अंदाज मेरी तबीयत के अंदर बार बार मुझे उसकी तरफ मुतवज्जे करता रहा। शाम को महबूब तशरीफ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को जब तशरीफ लाए तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम को मैंने बतलाया, मैंने कहा हुजूर बीबी आई थी, उसका चेहरा बता रहा था कि भूखी है, लग रहा था कई दिनों से खाना नहीं खाया। 3 खजूरें थी ही मेरे पास 3, 2 बेटियों को दे दी, वो खा सकती थी, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने खाई नहीं, वो भी खजूर 2 टुकड़े करके बेटियों में बांट दी है। हजरत आयशा कहती है देर तक हुजूर मेरी बात को सुनते रहे, देर तक मेरी तरफ देखते रहे और फिर फरमाया आयशा जो दुनिया में बेटियों की वजह से आजमाया जाएगा, जब कयामत का दिन आएगा तो रब उससे हिसाब नहीं लेगा, बेहिसाब ही जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह फिर उससे हिसाब नहीं लेगा जो बेटी के सबब से आजमाया जाए। यानी हुजूर ने बाप को कहा कि बेटी को मुसीबत ना समझना, अगर कभी उसके मेके से झगड़े का पैगाम भी आ जाए, अगर कभी दोबारा तुझे उसकी तरफ पलट कर जाना भी पड़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह बेहतरीन सदका कौन सा है? हुजूर बेहतरीन सदका कौन सा है? वो मेरा माल जो अल्लाह के रास्ते में खैरात करूं तो रब मुझे ज्यादा अजर अता करे, वो कौन सा है? तो मेरे नबी पाक ने फरमाया अगर तेरी बेटी वापस लौट आई, तलाक की वजह से या बेवा होकर वापस आ गई और तुझे उस लौटने वाली बेटी पर कुछ खर्च करना पड़ा, तो तेरे रसूल का वादा यह है कि अल्लाह तुझे उस रुपए पर सबसे ज्यादा अजर अता फरमाएगा। इन्हें बोझ ना जानना, इनकी आजमाइशों पे परेशान ना होना। घर कभी बेटी का पैगाम आ जाए कि उसको फिर से ये तकलीफ हुई है, बाप समझने लगा था कि मैं तो फारिग हो गया, निकाह करके मैं फारिग हूं, फिर अगर कभी उसे पैगाम आए तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया वो परेशान ना हो, वो दुखी ना हो, बल्कि जो बेटी की वजह से आजमाया जाएगा उससे तो हिसाब ही नहीं लिया जाएगा, अल्लाह बगैर हिसाब ही जन्नत अता फरमा देगा। इतना बड़ा मकाम, इतनी बड़ी अजमत और फजीलत अल्लाह के रसूल ने बेटियों के माँ बाप को अता फरमाई। बेटियों के माँ बाप इस चीज को समझें कि वो तो एजाज हासिल कर रहे हैं, उनको तो अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत दी है बेटी देकर, उनके लिए तो खुदा ने रहमत का सामान किया। आज भी, हाँ आज भी इस दौरे जदीद में, इस दौरे शऊर में आज भी ऐसा होता है जो मिठाइयां बेटों के पैदा होने पे बंटती हैं वो बेटियों के पैदा होने पे तकसीम नहीं होती। आज भी हमारे इस जमाने में भी जो रंग माँ बाप का बेटे की विलादत पर होता है वो बेटी की विलादत पे नहीं होता। और खुदा के बंदे, बेटा तो नेमत होता है, नेमत का हिसाब लिया जाएगा, और बेटी तो रहमत होती है। जब बेटी पैदा होती है तो समझ ले खुदा ने तेरी खताएं बख्श दी है, तेरे लिए रिज्क के दरवाजे भी खोल दिए हैं, रहमत के दरवाजे भी खोल दिए हैं। उसने तो तेरे ऊपर फजल किया है। यहाँ तो तुझे ज्यादा मिठाई बांटनी चाहिए, यहाँ तो तुझे ज्यादा एजाज का ख्याल करना चाहिए, और यहाँ तूने तवज्जो ही नहीं की। तो याद रखिए बेटी को अजमत दी इस्लाम, फजीलत दी।